गया है आईआरएफसी के बारे में। देखिए आईआरएफसी का शेयर है। आईआरएफसी का शेयर लगभग 120 के पास में चल रहा है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। इसका मार्केट कैप लगभग 1,56,000 के पास में है। बुक वैल्यू 43 की है, 43 की बुक वैल्यू चल रही है और 120 का प्राइस चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स पे काम कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। 22 की इसकी प्राइस टू अर्निंग है। और अब इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट के अंदर में आप अगर ध्यान से देखें, इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये जो लेवल थे इसके 27 रुपए के आसपास, 26 रुपए के आसपास ये काम करता था मार्च 2023 के आसपास, ठीक है। उससे पहले लगभग 17-18 रुपए के आसपास दिखाएगा, ठीक है, 20 रुपए के आसपास है, तो 26 रुपए का ही समझते हैं। मार्च 2023 में इसका प्राइस 26-27 रुपए के आसपास था। वहां से जो इसने हाई लगाया है वो हाई लगाया है कितना, 2024 में। तो एक साल के अंदर में एक महा मल्टीबैगर रहा है ये। 26-27 रुपए का शेयर लगभग 210 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 टाइम्स रिटर्न दिया है। और अगर पहले वाले टाइम में चले जाएं तो अप्रॉक्सीमेटली 10 गुना रिटर्न, 10x रिटर्न इन 1 ईयर, 10 गुना रिटर्न एक साल में। आप क्या चाहते हो, एक स्टॉक से आप क्या चाहते हो? तो इसने लाजवाब रिटर्न दे दिया है। अब इसके अंदर में कुछ बचा नहीं है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड के अंदर में मैच चला इंडिया पाकिस्तान का, लाजवाब मैच चला, लोगों का पूरा शोरगुल मचा हुआ था, सारी जनता खुशी से चिल्ला रही थी और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। और जिसने उस मैच को देखा वो आनंदित हो गया, खुश हो गया। और अब वो मैच खत्म हो चुका है। अब मैच खत्म होने के बाद में आप जाकर फ्रंट सीट पे जाके बैठ जाते हो, तो क्या आपको आनंद मिलेगा, क्या मजा आएगा? तो ये वही प्लेग्राउंड है जिसके अंदर में मैच अभी खत्म हुआ है और आप वहां पर जाकर सबसे आगे जाके खड़े हो गए हैं। अब आपको हाथ में बल्ला भी दे दिया जाए, आप अकेले जाके क्या खेल लोगे? तो इसमें गेम ओवर हो चुका है। इस स्टेडियम के अंदर में जो गेम चलना था वो खत्म हो चुका है। तो आरवीएनएल के साथ में भी सेम टू सेम चीज हुई है। 10 गुना रिटर्न एक साल के अंदर में। अब क्या चाहते हो, यहां से 20 गुना रिटर्न हो जाए इसका, या 30 गुना रिटर्न हो जाए? तो ये जो चाहत है ना हमारी, वो खत्म नहीं होती है कभी। तो इसको कंट्रोल करना होगा। ये वही प्लेग्राउंड है जिसके अंदर में मैच अभी खत्म हुआ है। अगला मैच कब शुरू होगा पता नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कुछ किसी को कुछ खबर नहीं है। हो सकता है कल ये मैच हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, हो सकता है 1 साल तक मैच ही ना हो कोई, ये भी हो सकता है 5 साल तक कोई मैच ना हो। तो जो आईआरएफसी का शेयर है वो हो सकता है 5 से 10 साल तक यहीं खड़ा रह जाए। या तो स्टेबल हो जाएगा, जिस तरह से स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ कि या तो ये इसी रेंज में घूमेगा, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, इसी तरह से 10 साल पास कर देगा और अपने ऑल टाइम हाई को शायद क्रॉस नहीं कर पाएगा। जो ऑल टाइम हाई 260 रुपए का या 250 रुपए का जो भी है वो शायद क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे स्टॉक के अंदर में सावधान रहिए। 229 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो मेरे हिसाब से वो भी शायद ये क्रॉस ना कर पाए। तो एक गेम या एक मजेदार मैच जहां खत्म हुआ है वहीं पे आप जाकर खड़े हो गए हैं, वहीं पे जाके आप बैठ गए हैं और आप इंतजार कर रहे हैं एक नया मैच शुरू होगा, या फिर आप ही बल्लेबाज है, आप जाके बैटिंग करोगे। तो ये फील्ड खत्म हो चुका है, इसके अंदर में वो पोटेंशियल नहीं है। अब जबरदस्ती जाके आपको बैठना ही है, देखना ही है, तो आप जाके देखते रहिए और बैठे रहिए। तो स्टॉक मार्केट में कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जो हो सकता है 5-5, 10-10 साल तक अंडर परफॉर्म ही करें। इसमें गेम ओवर हो चुका है। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई मोटा मोटी बात। अब फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स खराब नहीं है। ये नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 27% की नेट प्रॉफिट मार्जिन है। इससे पहले वाले क्वार्टर में लगभग 27 की है, इससे पहले 25% की है, इससे पहले 25% की है। मार्च 2025 में 25% की है। जब इसने ऑल टाइम हाई लगाया था 2024 में, उस समय भी 26-27% की नेट प्रॉफिट मार्जिन चल रही थी इसकी। उससे पहले इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन, जब इसको कोई जानता भी नहीं था, 20-22 रुपए के आसपास काम करता था बेचारे की नेट प्रॉफिट मार्जिन 33% के आसपास चल रही थी। इसकी सेल्स की बात की जाए तो सेल्स में ग्रोथ थी, अब ये स्टेबिलिटी है। तो ग्रोथ क्या इतनी जबरदस्त हो गई इस स्टॉक में, इस शेयर में, कि इतना जबरदस्त ग्रोथ हो गई कि ये 10 गुना भाग गए। 4,000 करोड़ के आसपास इसकी सेल थी, उससे 7,000 करोड़ के आसपास पहुंची है सेल। आप ये फिगर्स देखेंगे तो सेल्स के फिगर है, 4,000 करोड़ से लगभग 7,000 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स पहुंची है। लेकिन इसमें जो रिटर्न दिया है वो 10 गुना दिया है और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कंसिस्टेंट है। सब कुछ अच्छा है, इसके अंदर में खराबी कुछ नहीं है, फंडामेंटल्स लाजवाब है। लेकिन क्या इतने लाजवाब है कि फिर से 10 गुना भाग जाए? ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना। फिर इसकी बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट के अंदर में कुछ इसके जो रिजर्व है वो काफी बड़े हैं। 4,200 करोड़ के आसपास रिजर्व थे, वो 43,000 के पास में रिजर्व पहुंच चुके हैं, ठीक है। कैश फ्लो पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है। रेशियोज भी काफी अच्छे हैं। आरओई बहुत जबरदस्त है, लगभग 13, 14, 15% के आसपास आरओई मेंटेन करके चल रही है। ये सरकारी कंपनी है, प्रमोटर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर 86% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करके बैठा है। तो हो सकता है इसका ओएफएस जल्दी ही आ जाए, 1-2 साल के अंदर में इसका ओएफएस वापस आ सकता है। ओएफएस अगर आएगा तो 5-5% डिस्काउंट पे सरकार अपना माल बेचेगी। तो आईआरएफसी के ऊपर में एक कंप्लीट व्यू मैंने इस वीडियो के अंदर में दे दिया है।